मीडोब्रुक का राज। एक समय की बात है। एक दूर के देश में हरियाली से भरी पहाड़ियों और बुलबुलों की आवाज में छिपे हुए जंगलों के बीच एक गांव था जिसका नाम मीडोब्रुक था। यह गांव किसी भी अन्य से अलग था क्योंकि यह अत्याधुनिक प्राणियों का निवास स्थान था जिनके बारे में आपको सोचने के लिए सही कभी भी कोई सीमा नहीं मिलती थी। यहाँ बात करते थे बोलने वाले जानवर, शरारती परियों, और वहां भी थे पेड़ जो उन लोगों के साथ रहने वाले लोगों को रहस्यों के सुनाने वाले थे। मीडोब्रुक में सूरज एक सुनहरी चमक के साथ उठता था जो गंधर्व ब्रज के फील्ड्स पर छाई हुई वनस्पतियों पर गर्म गले की गोद में नाच रहे थे। गांव वासियों, मानव और जादुई दोनों ने सहज रूप से रहने वाले जीवन के साथ हमेशा की तरह रहा। पुराने बरगद के पेड़ की छाया के नीचे कहानियों और हंसी मजाक का आनंद लिया। मीडोब्रुक के केंद्र में एक शानदार किला था जिसके ऊंचे शिखर बादलों को छूने की कोशिश कर रहे थे। यह किला सिर्फ पत्थर और कट्टे से नहीं था, बल्कि गांव के सहज और मजबूती का प्रतीक भी था। एक आशा की रोशनी थी जो अंधकार में लटक गई थी। इस किले की दीवारों के अंदर ब्रह्मा राक्षस, जिनकी अविनाशी बुद्धिमत्ता और अविस्मरणीय जादू के द्वारा गांव वालों की लाखों संघर्षों और चुनौतियों में उनके मार्गदर्शन किया। ब्रह्मा राक्षस न केवल एक महान विद्वान या जादूगर थे, बल्कि उनके स्नेही नजरें भी मेडोब्रुक के घर में रहने वाले सभी के लिए दोस्त थे। उनकी मीठी आंखों में शरारत और हंसी की चमक थी। लेकिन अफसोस, भले ही सबसे आदर्श स्थानों में अंधकार का एक संपर्क हो सकता है, और ऐसा ही हुआ कि एक छाया मीडोब्रुक पर गिर गई। एक छाया जो किसी से भी अधिक काले और अधिक अशक्त थी। यह जमीन के ऊपर एक जैसा फैला, एक बार के रंग गांव के अंतः स्थल में लटक गया, और जो जीवन की एक बार प्रशंसा था, वह अब डर की आवाज में व्यक्ति में था। वे जानते थे कि वे इस धारण के सामने अकेले नहीं खड़े हो सकते, कि अगर वे मीडोब्रुक को इस अध्याय की क्लचेस से बचाना है, तो उन्हें अपने साहस और शक्ति को बुलाना होगा। और ऐसा ही हुआ कि ब्रह्मा राक्षस ने सबसे साहसी गांव वाले को बुलाया, एक युवा लड़की नामक लिली, जिसका दिल शुद्धता के साथ जल रहा था, जिसके साथ उन्हें अपने घर की रक्षा करने की अत्यधिक प्रेरणा थी। उनके निष्ठावान साथीगों के साथ एक बुद्धिमान उल्लू हूट, एक शरारती परी स्पार्कल और एक महान एक्सीत नाम स्टारडस्ट। लिली ने मीडोब्रुक को फिर से प्रकाशित करने के लिए, अंधकार के स्रोत को खोजने के लिए एक यात्रा की शुरुआत की। उनका सफर खतरे से भरा था, जो उन्हें पुरानी आत्माओं से भरे घने जंगलों, डरावने नदियों के उत्कृष्ट जानवरों से भरे हुए नदियों के पार और अंधेरे गुफाओं के गहराई में ले गया। साथ ही साथ उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो उनके साहस और स्थिरता का परीक्षण किया। लेकिन वे आगे बढ़े, अपने अटूट संकल्प के द्वारा प्रेरित होते हुए, अपने घर को बचाने की इच्छा शक्ति से। जब वे अंधकार के दिल में गहराई से गहराई चले गए, तो उन्होंने उसका स्रोत पहचाना। एक ऊंचे पर्वत के शीर्ष पर एक बड़ा किला, जिसकी भयंकर दीवारों पर अंधकारिक जादू और दुष्ट इरादों की आत्मा थी। इसके दीवारों के अंदर रहता था एक विकृत व्यक्ति जो नफरत और ईर्ष्या से जला हुआ था, जिसकी केवल इच्छा थी कि वह आशा की रोशनी को बुझा दे और दुनिया को अनंत रात में डाल दे। दिल भारी लेकिन आत्मा अथक लिली और उसके साथी ने उस विकृत व्यक्ति के साथ मुकाबला किया, जिसने पृथ्वी की बुनियादों को हिला दिया। आसमान में चमकीली बिजलियों ने आकाश को फाड़ दिया, और बड़ी गरज एक क्रोधी ईश्वर की तरह गरजे जब वे अंधकार की शक्तियों के साथ आमने सामने आए और एक लड़ाई की जंग में मुकाबला किया, उनके लिए, गांव की आत्मा के लिए। लेकिन अंत में यह न केवल जादू या शक्ति थी जो अधिकारी थी, बल्कि प्रेम और सहानुभूति की शुद्ध प्रकाश थी जो लिली के दिल से उज्जवल होती थी। एक ही छूने से उसने मीडोब्रुक से अंधकार को दूर कर दिया, जैसे भोर के पहले अंधकार को छितरा दिया और गांव को फिर से प्रकाशित किया। जब सूर्य मीडोब्रुक के ऊपर उठा और भूमि पर अपनी गर्म सोने की रोशनी छितरने लगी, तो गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले नए दिन का स्वागत करने के लिए अपने चेहरों पर खुशी और आभार के साथ। और जब उन्होंने गांव के केंद्र में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जमाई, तो उन्होंने लिली और उसके साथियों का धन्यवाद किया, उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए, जानते हुए कि उनका घर फिर से सुरक्षित था।
और इस प्रकार मीडोब्रुक में शांति और समरसता की वापसी हुई और गांव फिर से फूल चुका था, जिसमें हंसी और गाने का माहौल बढ़ गया था। और हालांकि अंधकार की याद एक फीके सपने की तरह अब भी बनी रही, गांव वाले जानते थे कि जब तक वे साथ में खड़े रहेंगे, प्रेम और सहानुभूति की प्रकाश की मार्गदर्शिका में, वे हमेशा अंधकार की शक्तियों के साथ जीत जाएंगे और मीडोब्रुक हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा।